का रूप प्राप्त कैसे हुआ, गदहा का जो शरीर इसे प्राप्त हुआ, ये कैसे प्राप्त हुआ। महाराज ने कहा, बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने परीक्षित। जब जब प्रभुता पाने के बाद जिसको जिसको मद होता है, अभिमान होता है, तो उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ माया रच देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक दिन बलि का बेटा साहसिक नाम का एक पुत्र था महाराज बलि का, और वो एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, अपितु 10,000 स्त्रियों को लेकर के गंध मादन पर्वत पर लीला रचा रहा था, विहार कर रहा था। वहीं पास में पर्वत पर ही महर्षि दुर्वासा बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और उसने इस प्रकार शोर मचाया, इस प्रकार नृत्य देखने में बहुत बड़ा निपुण था। जो स्त्रियां थी विहार के साथ साथ उन्होंने आदेश दिया कि मुझे नृत्य देखना है, और वो 10,000 स्त्रियां पांव में घुंघरू बांध करके नृत्य करना प्रारंभ कर दी। अब एक दो घुंघरू हो तो कोई बात नहीं, 10,000 स्त्रियों के पैर में यानी 20,000 घुंघरू का छमछमाहट। भाई पैर दो होते हैं ना, तो दोनों पैर में घुंघरू रहा होगा, कुछ एक पैर में थोड़े रहा होगा। अब वो 20,000 पैर के छमछमाहट में महर्षि दुर्वासा का तप भंग हो गया। उन्होंने जब नेत्र खोला तो देखा क्या, साहसिक इस प्रकार उपहास कर रहा है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पहले तो समझाया कि यहां से चले जाओ, मानता हूं क्योंकि तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो तुम्हारा कृत्य भी वैसे ही होगा, यहां से चले जाओ, हमको तप करने दो। लेकिन वो इतना अभिमानी था कि दुर्वासा का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। महर्षि दुर्वासा के विषय में तो आप सब विधिवत जानते हैं। एक महर्षि परशुराम जी और महर्षि दुर्वासा, इनका जब चर्चा आता है तो बड़ा विचित्र चर्चा है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में ही प्रसन्न हो जाते और आप जान भी नहीं पाते कि मैं इनका स्वागत कर रहा हूं तो ये प्रसन्न है कि रुष्ट है। महाराज अमरीश हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे, मेरे यहां भोजन करना है। अब बताइए, आप मेरा आमंत्रण ले भोजन कराने के लिए और मैं पहुंचूं आपको श्राप देने लगूं, ये कहां की बात है। तो महर्षि दुर्वासा पहले समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू गधे का गधा ही रहेगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू गधा हो जा। जैसे श्राप पाया अकल ठिकाने आ गई, चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा। जब क्षमा याचना किया तो महर्षि से रहा नहीं गया। महर्षि ने कहा, देखो श्राप कभी वापस नहीं होता है, धनुहा से बाण निकल जाए और बंदूक से गोली निकल जाए तो ये वापस थोड़े आएगी। अब ये सामने ये नहीं देखेगी कि आप हैं कि नहीं है, वृक्ष लगा है कि आप स्वयं खड़े हैं। निशाना सध गया तो सध गया। हाँ ये है उपाय बता सकता हूं। महाराज क्या उपाय है, कुछ उपाय बताइए उद्धार का। द्वापर में गदहा जब तुम बनोगे तो द्वापर में भगवान का अवतार होगा और तुम जा करके कंस का मित्र बन जाना, और उसी बहाने से कंस तुमको भेजेगा कन्हैया को मारने के लिए, और वहां जैसे जाओगे बस
कन्हैया तुम्हारा उद्धार कर देंगे, गधा शरीर से छुट्टी पा जाओगे। चरणों में गिरा, प्रणाम किया, कहा महर्षि आपने मानो साप नहीं दिया, हमको आशीर्वाद दे दिया है। अरे भगवान के हाथों में मारा जाऊं, मेरे पिता श्री भगवान के लिए बहुत कुछ किए। यहां तक मैं सुना हूं कि महाराज बलि हमारे जो पिता थे वो कहने लगा कि हमारे पिता अपने यज्ञ के बल से भगवान को पहरेदार बना लिए थे। दुर्वासा ने कहा हाँ ये तो बात सत्य है, लेकिन यहाँ पहरेदार बनने की आवश्यकता नहीं है, बलि थे और तुम्हारा जो कृत्य है ये गधा लायक ही है। उनके श्राप से वो गधा बना और वही द्वापर में आकर के भगवान के हाथों उसका कल्याण हुआ, सदगति हुआ।